चलिए जी, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये सब इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप अपनी बुक में इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा, अगर इस एक्सरसाइज से अगर कोई एक क्वेश्चन हमारे पास आता है पेपर में तो इस वाले क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो सभी ने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 सेज, क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। देखो, अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस किए थे। 2 क्वेश्चंस में हम लोगों को क्या होता था कि जो इंटरवल्स पूरे दिए होते थे, फ्रीक्वेंसी पूरी दी होती थी और ये हम लोगों को मीन फाइंड करने को बोलता था। ठीक है, ये सबसे अलग सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ने बोला कि भाई इसका मीन कितना हमारे पास 18। ये बोलता है कि आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड करना है। आई बात समझ में? सबसे अलग सा क्वेश्चन है। तो इसमें हमने करना कुछ नहीं है, करना वही प्रोसीजर है हमने। ठीक है, जहाँ पे हमें एफ दिखेगा एफ की जगह हम एफ ही लिखेंगे। ठीक है ना, और लास्ट में हम क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला लगाएंगे और मीन की वैल्यू को डालेंगे और उसको आपस में कंपेयर करके एफ की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों, हमारे पास हमने क्या लिखना होता है? यस, सबसे पहला काम है हमारे पास इंटरवल्स। तो इंटरवल्स किसकी फॉर्म है हमारे पास? डेली पॉकेट अलाउंस। तो आप डेली पॉकेट अलाउंस भी लिख सकते हो या इंटरवल्स भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, जो लिखना आपने। ठीक है, तो मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे इंटरवल्स। ठीक है, तो इंटरवल्स लिखे मैंने। ठीक है, इंटरवल्स के बाद अगला क्या लिखते हैं हम बच्चों? अगला हमने क्या लिखना होता है इंटरवल्स के बाद? बोलिए। उसके बाद हम लिखते हैं यस, फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, अगला जो हमारे पास, बिल्कुल सबसे पहला जो हमारे पास कॉलम है इंटरवल्स का, दूसरा फ्रीक्वेंसी का, एंड थर्ड वन इज यस, क्लास मार्क। ठीक है जी, क्लास मार्क जिसको हम किससे डिनोट कर रहे थे? आपके XI से। फ्रीक्वेंसी को हम कर रहे थे FI से, है ना? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद तीसरा क्या था बच्चों हमारे पास? FI/XI। तो FI/XI हम कब करेंगे? अगर आप डायरेक्ट मेथड के थ्रू करना चाहते हो तो हम करेंगे FI/XI। अगर हम एज्यूम्ड मीन मेथड से करना चाहेंगे तो हमें क्या निकालना पड़ता है अगला? यस, हम लोगों को निकालना पड़ेगा आपका DI। DI का फॉर्मूला क्या था बच्चों हमारे पास? XI माइनस A। वेरी गुड। एंड लास्ट वन इज FI/DI। वेरी गुड। बस कोई भी क्वेश्चन आ जाए बच्चों, हम लोगों ने हर क्वेश्चन में यही स्टेप फॉलो करने हैं। समझ में आया ना? सबसे पहले हम इंटरवल्स के लिए कॉलम बनाएंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी के लिए, उसके बाद क्लास मार्क के लिए, उसके बाद DI के लिए और FI/DI। एक तीसरा मेथड मैंने बोला था आप लोगों को, स्टेप डेविएशन मेथड। अगर वो करना होगा तो हम DI की जगह क्या करते हैं? UI करके। इसमें कुछ नहीं होता, अपॉन H आ जाता है बस। ठीक है, H का मतलब होता है कि क्लास साइज क्या है। ठीक है, नहीं अभी तो हम नॉर्मल एज्यूम्ड मीन मेथड से ही करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। तो हमारे पास फर्स्ट इंटरवल इज 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17। अगला क्या है बच्चों? 17 से 19। अगला है हमारे पास 19 से 21, 21 से 23। थोड़ा मेरे को करना चाहिए था ऊपर ना, ये नीचे को कुछ वो हो गया। एंड लास्ट इज 23 से 25। आया सबको समझ में कि नहीं आया? इस तरीके से ख्याल रखना आप लोगों ने, मैंने थोड़ा डाउन कर दिया ना ये, तब थोड़ा गड़बड़ हो गई देखने में। इतना समझ में आया? पेपर में अगर आप इतना भी बनाओगे आधा नंबर मिलेगा। इतना तो हम नहीं करेंगे। इसके बाद फ्रीक्वेंसी दी है तो इतना तो हम लिख ही देंगे। फ्रीक्वेंसी क्या हमारे पास? 7, 6, 9, 13, F, 5, 4। इतना समझ में आया सबको?
इतना भी लिखोगे आधा नंबर मिल जाएगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है 1 नंबर तक मिल जाएगी इतना ही लिखने पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगला मैंने क्या फाइंड करना था, एक्स आई का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो हमारे पास कितना है देखो, 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर इज 24 अपॉन 2 दैट इज 12। समझ में आया ना सबको। हमने क्या किया, लोअर लिमिट में अपर लिमिट को ऐड करना डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, तो कितना हो गया, 13 में 15 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 28। 28 डिवाइडेड बाई 2 इज 14। समझ में आया सबको। ठीक है जी। अब अगर मैं अगर ध्यान से देखो ना, इन इंटरवल्स के बीच में डिफरेंस कितने का है, 15 माइनस 13 2, 17 माइनस 15 2। तो मैं क्या करूंगा, सब में 2 2 जोड़ता जोड़ता आगे को चल पड़ूंगा। ठीक है, तो देखते हैं जरा। ठीक है जी, तो अब हमने देखो बच्चों क्या किया, सबसे पहले क्लास साइज सबका फाइंड, 2 1 का फाइंड किया और जितने का डिफरेंस था उसको ऐड करते करते नीचे पहुंच गए। अब मेरे को डाउट हो रहा है कि यार मैंने गलत तो नहीं किया होगा, तो लास्ट वाले को चेक करते हैं। 23 प्लस 25 दैट इज 48। 48 डिवाइडेड बाई 2 इज 24। इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक है। एक बार क्रॉस चेक हमेशा करना लास्ट वाले को, ठीक है ना, फॉर्मूले के थ्रू। कई बार होता है कि एडिशन में गड़बड़ हो जाती है हम लोगों से। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अगला काम था डी आई को फाइंड करना। डी आई का फॉर्मूला क्या है जी, इन सब के बीच का कितने टर्म्स है ये, 1 2 3 4 5 6 7। ऑड नंबर 7 में 1 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, 4। फोर्थ पोजीशन पे कौन है, 1 2 3 4। तो इसका मतलब अब हमने जो पकड़ना है वो क्या है हमारे पास, 18। समझ में आया बच्चों सबको। ठीक है जी। तो अब फॉर्मूला था एक्स आई माइनस ए, 12 माइनस 18 कितना आया जी, -6। अगर फॉर्मूला भूल गए तो सीधी सी बात है कि बीच वाला नंबर पकड़ना है आपने। समझ में आ गया ना। ठीक है, अगला अब कितना है जी, 14 माइनस 16 कितना होगा जी, सॉरी 14 माइनस 18 कितना होगा जी, -4 हुआ ना। उसके बाद अब दोबारा कितना कम हो रहा है ये, 16 माइनस 18 -2, 18 माइनस 18 0। लग रहा है ना, देखो 6 4 2 0। उसके बाद 20 माइनस 18 2। ठीक है जी। 22 माइनस 18, 24 माइनस 18, वही नंबर आए कि नहीं आए, इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया। यहां तक क्लियर है जी। अच्छा जी, अब अगला काम क्या होता है हमारे पास, एफ आई डी आई। अब ध्यान से देखना सबने, एफ आई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 -42, -6 मल्टीप्लाई बाई 7 इज -42। अगेन 6 मल्टीप्लाई बाई -4 24। अच्छा जी, 9 2 जा -18, वेरी गुड। 0 मल्टीप्लाई बाई 13 0। 2 मल्टीप्लाई बाई एफ, 2 प्लस एफ की 2f, 2f यस 2f, वेरी गुड। 4 मल्टीप्लाई बाई 20, सॉरी 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 20, वेरी गुड। 6 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 24। ये देखो यहां तक भी काम कर लेंगे। 5 नंबर का प्रश्न है, आपको 3 नंबर का ही नहीं जाती, इतना करने पे बस 3 नंबर का काम आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब इसी में कर लूँ मैं कि अगले पेज में चलूँ, इसी में कर चलो। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, अब हमने जब अगर मैंने क्या निकालना है आपका, एक मिनट थीम रह गई बैक। चलो जी ठीक है। तो बच्चों हमने क्या निकालना था, एक्स आई निकालना था ना।
उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a प्लस समीशन एफ आई डी आई समीशन एफ आई, यही था ना, यही था फॉर्मूला। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, ध्यान से देखना सबने। अब इसने बोला था कि भाई इसका मीन कितना दिया है इसने हम लोगों को, 18, यस। तो इसका मतलब x बार की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 18। एज्यूम्ड वैल्यू कितनी एज्यूम की थी हमने, 18, यस, ये भी 18 आ गई। प्लस अब मैंने क्या निकालना है, समीशन एफ आई डी आई। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, चलो जरा, चलिए समीशन एफ आई डी आई। अब ध्यान से इसी के ऊपर कर लेता हूं, नहीं ठीक है ना, इसी पे कर रहा हूं मैं। अब ध्यान से देखना सबने, माइनस 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 तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया देखो, 8 प्लस 4 कितना हो, 12, 12 प्लस 2 कितना होता है, 14 आई थिंक होता है, 14 ना, ठीक है जी। 6 7 8 तो कितना आ गया, माइनस 84। इन सबको ऐड करके कितना आ गया मेरे पास, माइनस 84। समझ में आ गया सबको? अच्छा जी, अब मैंने क्या करना, प्लस वाली टर्म्स को ऐड करना, तो कितना आएगा, ये आ गया जी हमारे पास 44। अच्छा 6 कैसे आ गया, 2 के साथ क्या हमारे पास, तो फिर समझ में आई बात। इस चीज का ख्याल रखना है, जब कभी भी किसी भी नंबर के साथ वेरिएबल लग जाए तो वो क्या बन जाएगा, अलग नंबर, एक अलग टर्म बन गई, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। समझ में आया? तो ठीक है जी। तो बच्चों हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, ऊपर ऐड किया था हमने तो कितना आ गया था, माइनस 84 है ना। उसके बाद उसको जोड़ा तो 44 प्लस 2f, आई थिंक यही आया था कि कुछ और आया, यही आया था, सबका यही आया था जी। ओके जी, अब चलते हैं हम कहाँ जी, इधर अगेन बैक। अब मैंने क्या निकाल दिया, समीशन एफ आई डी आई की वैल्यू को निकाल दिया इन सबको ऐड करके, ठीक है जी। अब मैंने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है जी आपका क्या निकालना है मैंने, अब समीशन एफ आई। अब ध्यान से पढ़ो, तो मैं बोलता था ना इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें लिखा होता था कि टोटल नंबर्स कितने हैं। यहाँ पे लिखा है क्या, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली अलाउंसेस ऑफ द चिल्ड्रंस ऑफ लोकेलिटीज ने टोटल नंबर नहीं दिया है। तो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, समीशन एफ आई। वो कैसे निकलेगा, इन सारी फ्रीक्वेंसीज को आपस में जोड़ के ऐड करके। तो समीशन एफ आई किसके बराबर आएगा बच्चों, देखो 7 6 13, 13 में 9, 13 दूनी 26, 26 में 9 जोड़ा 35, 35 में 5 कितना हुआ 40, 40 में 4 जोड़ा कितना 44। तो हमारे पास एफ आई आ गया 44 प्लस एफ। आया समझ में आपको कि नहीं आया, पता लगा ना क्या किया। देखो इन सबको तो जोड़ा मैंने, 5 4 9 और 9 दूनी 18, 18 में 3 जोड़ा 21, 21 में 10 जोड़ा कितना हो गया 31, 31 में 6 37, 37 में 7 जोड़ा 44, 44 प्लस एफ। समझ में आया? ठीक है जी। अब हमने क्या करना, इस वैल्यू को कहाँ पे लिखूंगा मैं, इस पे 44 प्लस एफ, बस इतना सा काम है। अब ध्यान से सुनना। अब देखो ये पॉजिटिव 18 इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा ना, ठीक है जी। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो 84 में 44 माइनस करूंगा तो कितना बचे, 40 प्लस 2f अपॉन 44 प्लस एफ। 43 तो नहीं बन जाएगा कहीं, नहीं बनेगा ना, ठीक है। ठीक है जी। तो देखो हमारे पास क्या आया, अब देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आपस में हो गए कैंसिल आउट। सो फाइनली वी विल लेफ्ट विद 0 इज इक्वल टू, मैं लंबा कर रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन ना, बट होना एक सिंगल स्टेप में था ये। सीधे ये क्या हो जाएगा, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ में आया? ये देखो यहाँ पे 18 पॉजिटिव था, एक यहाँ पे आ गया तो नेगेटिव 18 माइनस 18 0। तो वी विल लेफ्ट विद 0 इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस 2f अपॉन 44 प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 से अगर ये सब कुछ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0। सो फाइनली वी विल लेफ्ट विद माइनस 40 प्लस 2f
इज इक्वल टू 0। तो -40 पर जाके क्या हो जाएगा, +40, सो f की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20। तो यही हम लोगों ने फाइंड करना था, सिंपल वन। देखो पूरी की पूरी एक्सरसाइज में, पूरे के पूरे क्वेश्चंस में एक ही मेथड हमारे पास यूज होगा जो हमेशा यूज होता है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। बस नया ये था कि इसने मीन की वैल्यू आप लोगों को दे रखी थी अलग से, बस हमने क्या किया, जो वैल्यू दी थी उसको यहाँ पे लिखा और सॉल्व किया समीशन। अब ये मेन चीज जहाँ बच्चों से गलती होती है वाली पॉइंट, जैसे आप लोग 46f बोल रहे थे ना, वो गलती करते हैं बच्चे, 44 में 2f को जोड़ के 46f कर देते हैं, वैसा नहीं होगा। बस समझ में आया ना। अब 18 से 18 यहाँ पे 0 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो फाइनल आंसर इज दिस वन। आई होप समझ में आया होगा।